अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? खुश खुर्रम है। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घर में आने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाएँ। दुआएं करते रहें, इंशाअल्लाह आप लोग ज़रूर आएंगे। दोस्तों, एक वीडियो मेरे सामने आई है जो मैं आप लोगों के सामने भी लाना चाहता हूं, आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि शोहरत आने से, पैसा आने से अहकामात नहीं बदलते। अहकामात गरीब अमीर के लिए बराबर हैं। एक आदमी जो वीडियो डालता है और डालते ही उसके 2 मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं सिर्फ़ आधे पौन घंटे के अंदर। अब लोग उसको सब्सक्राइब किए हुए हैं, लोग उसको फॉलो किए हुए हैं। लोग समझते हैं शायद ये एक हमारे लिए मुक़्तदा है। क्या हमने उलमा से पूछ कर चलना है या इन लोगों से जो लोग आजकल यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे वायरल हैं, क्या मसाइल और चीज़ें इनसे लेनी हैं? क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो शोहरत को देखता है, पैसे को देखता है, उसके मुताबिक चलता है। दोस्तों, ये वीडियो है रजब भट्ट साहब की। अब ये फतवे दे रहे हैं, इनकी ये बात भी सुन लें आप लोग, इसके बाद खुद ही फैसला कीजिएगा। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब का एक क्लिप है, वो भी आप लोग सुनकर जाइएगा। अभी कुछ फाइनल नहीं है कि टिंडे करवानी है या फिर बालों का कट लगवाना है, क्योंकि मेरा तो तीसरा उम्र है। मेरे ऊपर तो जो है वो नहीं होता कि मैं टिंडे ही करवाऊँ लाजिम। मैं छोटा सा कट भी लगवा दूंगा बालों का तो काम चल जाएगा। अब इनकी क्या माइंडसेट है, इन्होंने टिंड करवानी है या कट लगवाना है, ये इनसे पूछते हैं। अच्छा भाई, मेरी बात सुनो, अब बारी है टिंड की या कट की। टिंड करवानी है या कट लगवाना है? हाँ बता। मेरा तो है अपना पहला उम्र, मैं तो टेंट कराऊंगा। टिंड करवानी है तूने भाई? टिंड करवानी? नहीं फिर कैंची तेरा पहला उम्र नहीं है? थोड़ा कट लगवा लूंगा। ओए, तूने टिंड करवानी कट करवाना है? कट लगवा लेने कट लगवा। टेंट कर रहा हूँ, अफजल तरीन उम्र होता है। तेरी वैसे भी आधी टिंडी है ना, इसलिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग सुन रहे हैं इसको हाँ जी, पूरा तेरी वैसे भी सुनो, आधी टिंडी है पूरा बेटा। सुनकर जाइएगा। अच्छा ऐसा है, आपने कट लगवाना है। मेरा तो भाई तीसरा उम्र है, मैं तो कट भी लगा लूंगा, चल जाएगा ना काम, है ना? अच्छा ऐसा है करना कि मैं ठीक कट है। लगवाऊंगा, आप भी कट लगवाओगे? आप भाई कट आप टेंट सही बताओ जो करना आवाम है। को इससे क्या जो सबक काम मिलेगा? कट लगवाना, हाँ आप नहीं, उसे कट लगाना है, कट लगाना है भाई यार, मतलब कट लगना की जबरदस्ती कर। मेरी शादी आ रही है और मेरी बात सुनो यार, उनका कट लगवाना है, इसकी टेंट करवानी है, इसकी वैसे अब ये देख रहे जान के, अब देख रहे साथ ही अफजल तीन उम्र भूल गया तुझे। जब कोई भी नहीं भाई सामने कट लगवाने ड्रामे कर रहे हैं, ये कट लगाएं सबके, बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें, कट लगाएं। चलो जी, चौधरी साहब इसको ना ला देना, क्या हो गया? आराम से यार, आराम से। मेहरबानी थोड़े। चलो जी, पकड़ते जाओ भाई, बस दो तरफ से लगाना भाई। एक ऊपर से अच्छा चल भाई, ये आगे जी डोगर के, संभाल के रखना, बड़ा पैसा आएगा तारे को, बरकत वाले वाल से। बरकत वाले वाल ने संभाल के रखना, पैसा आएगा। ठीक हो गया शायद साहब, आओ आगे आओ, आगे आओ, पक्की बात है। ओके जी, चल हैदर, हैदर ओए राम नाल यार, राम नाल। चलो जी, आ गया भाई हैदर। चलो जी, दो साइड से काट रहे हैं चौधरी साहब, एक साइड से नहीं। चलो वो ओए ये एक साइड से, ये दो हो गया। तीन हुए हैं, तीन हुए हैं, चार सारे को उतरे हैं। आप बड़े हैं, आप बड़े हैं, आपके 40 जगह से लगते हैं। जगह नहीं है, नहीं थोड़ा थोड़ा ही है। एक दो तीन, चलो जी, चार। बात है, फिर सोचो शायद डबल माइंड हो जा रहा है। ठीक है, शायद रेड करवाएगा, हम सब ने कट लगवा लिया। अल्लाह पाक आप सबका उम्र कबूल करे। पहला दोस्तों, आप लोगों ने सुना है, क्या थोड़े थोड़े बाल काट लेने से क्या हमारा उम्र मुकम्मल हो जाएगा? क्या हम पे दम आएगा? दोस्तों, अगर आप लोगों ने पहले उम्रा किया हुआ है, 2 उम्रे किए हुए हैं, तीसरी बार यानी जैसा कि वो फरमा रहे हैं, फतवा दे रहे हैं, एक किस्म का ये फतवा ही है। दोस्तों, इतने लोग देख रहे हैं, थोड़े इधर से बाल ले लिए, थोड़े इधर से बाल ले लिए, थोड़े इधर से ले लिए, क्या ऐसे चल जाएगा?
अब उनके दोस्त कह भी रहे हैं कि हमने पूरा कटवाना है। उनकी तरफ से जो तरगीब से, उनकी बातों से ऐसे पता चल रहा है कि आप भी थोड़े थोड़े कटवा लो। दोस्तों ये काम जायज़ नहीं है, आप लोग मुफ्ती साहब से भी सुन लें। शहबाज साहब बंगलोर से पूछते हैं, बेंगलोर से कहते हैं कि हम हज उम्रे के बिज़नेस से ताल्लुक़ रखते हैं, साल में हमारा 3 से 4 मरतबा उम्रे पर जाना होता है। क्या हर बार उम्रा करने के बाद टिंड कराना ज़रूरी है? क्योंकि इस तरह तो फिर बाल ही नहीं उगेंगे, यानी आएंगे ही नहीं बाल। जनाब शहबाज साहब, आप जब भी उम्रा करेंगे आप पर लाजिम है कि बाल या तो कसर करें या हल्क करें। कसर कहते हैं उंगली के पोरे के बराबर, तकरीबन 1 इंच के बकदर बाल काटना। तो अब ज़ाहिर है आप बार बार उम्रा कर रहे हैं तो वो 1 इंच बढ़ने से पहले ही आपको काटने पड़ते हैं, तो वो हल्की करना पड़ेगा फिर। तो अगर बड़े बाल हो जाते हैं तो आप 1 उंगली के पोरे के बराबर काट दिया करें, और अगर उंगली के पोरे ही के बराबर हैं, छोटे हैं पहले या इससे छोटे हैं, तो फिर आपको सर मुंडवाना पड़ेगा। रहा ये मसला कि इस तरह तो फिर बाल ही नहीं आएंगे, तो भाई अगर बाल रखेंगे तो फिर इस तरह फिर उम्रा नहीं कर सकेंगे। तो दोनों में से एक काम करें, या तो उम्रे का सवाब हासिल करें या बाल रख के शोबाजी वाला काम करें। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने मुफ्ती साहब से सुन लिया, आप लोग इस बात को समझ लें, उम्रे के अंदर 2 फ़र्ज़ हैं, 2 वाजिब हैं। पहला फ़र्ज़ नियत और तलबिया के साथ इहराम बांधना, दूसरा बैतुल्लाह के 7 चक्कर लगाना। पहला वाजिब सफ़ा मरवा की सई, दूसरा वाजिब हल्क और कसर कराना, ये वाजिब है। दोस्तों कसर में भी हम गलत तरीका अपनाते हैं। चौथाई सर के बालों को 1 पोरे के बकदर कटवाना ये ज़रूरी है। 1 पोरे से कम न मर्दों के लिए जायज़ है न औरतों के लिए जायज़ है। दोस्तों हम बड़ी शोहरत हासिल करके, ये जो लोग होते हैं इनके पास तो इल्म तो होती नहीं है, ज़ुबान, टिकटॉकर और बातें, इन वजह से ये मशहूर हो जाते हैं, तो अपने दिल की मनमानी करते हैं, उम्रे भी करते हैं। अल्लाह पाक की ज़ात हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अपनी राय का कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।